17 साल के किशोर की निर्मम हत्या कर 8 फीट गहरे गड्ढे में शव को दबाया। ये मामला फरीदाबाद का है, जहां 17 वर्षीय किशोर की लाश 8 फुट गहरे गड्ढे में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं तीसरे आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल का है, जहां अरुआ गांव के मृतक किशोर के परिजन और गांव के लोग मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल 17 साल का दीपक 29 फरवरी से घर से गायब हो गया था। मृतक किशोर दीपक के परिवार के मुताबिक दीपक गांव अरुआ के ही रहने वाले एजाज के खेतों पर काम करता था। बीती 29 तारीख को दीपक को एजाज ने फोन कर बुलाया था, लेकिन दीपक काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा, तो उन्होंने एजाज से पूछताछ की। उसने बताया कि वह एक स्प्लेंडर बाइक पर बैठकर किसी के साथ गया है, जिसे वह नहीं जानता। फिर उन्होंने दीपक को पूरी तरह से खोजा, लेकिन वह नहीं लौटा। तब फिर उन्होंने 1 मार्च को इसकी शिकायत पुलिस से की। इस दौरान आरोपी एजाज भी दीपक को खोजने और पुलिस को शिकायत दिलाने में उनके साथ रहा, उन्हें गुमराह करता रहा। फिर पुलिस ने दीपक की तलाश के लिए टीम गठित की, तो पुलिस का शक खेत के मालिक एजाज पर गया। पुलिस ने जब एजाज से कड़ाई से पूछताछ की तो वह अपने बयान बदलने लगा, लेकिन पुलिस की कड़ाई के चलते एजाज ने अपने अन्य परिवार के साथ मिलकर दीपक की हत्या की बात कबूली और उसी की निशानदेही पर दीपक के शव को जमुना किनारे से 8 फुट गहरे गड्ढे से बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं इस मामले में परिवार ने बताया कि दीपक की एजाज व उनके साथ अन्य कई लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या की है। उसके न केवल हाथ पांव और दांत तोड़ दिए, बल्कि उसकी एक आंख भी हत्यारोपियों ने निकाल ली है और वह चाहते हैं कि हत्या आरोपियों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे। पुलिस के मुताबिक जैसे ही उन्हें शिकायत मिली, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 आरोपियों को अदालत में न्याय हिरासत में भेज दिया है। वहीं तीसरे आरोपी को रिमांड पर लेकर अभी पूछताछ चल रही है। सर, नाम और पद बता दीजिए आप। नाम देवेंद्र कुमार। पद क्या है? हेड कांस्टेबल। तो सर, एक बॉडी मिली है लड़की की, क्या है पूरा मामला? कब से लापता था, क्या था पूरी घटना? 1 तारीख को गुमशुदगी का पर्चा दर्ज गया था, तो उसके बाद फिर पता चला कि भाई उसका मर्डर कर दिया गया। तो कल बॉडी को हमने बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई है। कहाँ से बरामद की गई है बॉडी? जमुना के पास से, दरवा गाँव। गड्ढे में थी या कहाँ थी? हाँ, गड्ढे में थी। कितने फुट गहरे के गड्ढे बताए जा रहे हैं? गहरा तो नहीं नापी, बाकी होगा 6-7 फुट 8 फुट तो होगा लगभग। तो ये शिनाख्त किसने करी, बताया किसने वहाँ पर बॉडी है? वो तो मुखबर खास की सूचना पर हमने कर लिया। तो किसी हत्यारों पे गिरफ्तार किया? हाँ, गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 मुलजिम थे ना। हाँ, 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 3 गिरफ्तार किए, बाकी तफ्तीश जारी है। 2-3 दिन से अपनी बातों में ही ये उलटफेर हुआ, तो इसको इन पर डाउट हुआ। हमने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने इन्हें सख्ती से लिया। तो रात जाके 2 बजे जाके डेड बॉडी इन्होंने रिकवर कराई है, जो कि 10 फुट गहरे निशानदेही आरोपी ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब नियुक्त हुए हैं रात को ही। और जब जाके वो आरोपी 10 फीट गहरे गड्ढे में, उसकी गर्दन का हाल देखिए, डेड बॉडी में जो शिनाख्त की है, मैंने फोटो देखे हैं, गर्दन बुरी तरह से टूटी हुई है। तो उसने ये भी बताया होगा आंख नहीं है, कान नहीं है। एजाज ने बताया होगा कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से हत्या की थी? वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत आजाद ने अभी पूरा खुलासा नहीं किया है, बल्कि अभी कल और इन्वेस्टिगेशन रिमांड पे 1 दिन का रिमांड दिया, 6-7 घंटे का। उसमें पुलिस क्या सामने लाती है, उससे पूछताछ करती है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा इस केस में इंटरेस्ट दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा इस केस को जो है ना, इस केस को छानबीन करें, क्योंकि ये एक सरगना है। ये कोई इन जो बच्चों को आगे करते हैं, इनका काम नहीं है, बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम यही करूंगा कि इसमें जो है हमें न्याय मिले और जो मुलजिम है जिन्होंने इसको पनाह दी है और जो साजिश में है, जिनकी कॉल डिटेल वो आपस में बातचीत हो रही है, उनको भी मुलजिम बनाकर अदालत में पेश। 365 के बाद 302 इजाद कर दी गई है। क्या SC/ST लगाया गया इसमें? अभी SC/ST एक्ट इजाद नहीं किया है। बाकी हमने SHO साहब से आज बात की, उन्होंने कहा है कि ये मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट इनका दे दिया है कि ये लोग सपेरा समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा में SC कम्युनिटी में आते हैं और DNT में डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं, जिसको घुमंतु कहा जाता है, उसमें आते हैं। उसके तहत इनको जो है SC/ST का जो भी पार्ट बनता है, 333 89 सेक्शन जो है,
वो इजाद किया जाए और इसके अलावा 120 भी जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये साजिश है। ठीक। ये कोई बिना बात के किसी मासूम की हत्या करना एक साजिशन अपराधी है और ये बड़ा हीनियस क्राइम है। Thank you. और जितने भी क्राइम आज तक किए इन्होंने सारे हीनियस है। थैंक यू।